नमस्कार दोस्तों। पंजाब पुलिस की 1800 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या उम्र मांगी गई है, योग्यता, क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तमाम जानकारियां मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 14 मार्च से। 14 मार्च से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 अप्रैल रहेगी। 4 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि रहेगी। ठीक है। पोस्टिंग आपकी पंजाब में, इंडिया में या बाहर, यहां पे लिखा हुआ है कि कहीं भी हो सकती, मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में ही रहेगी, बट कहीं और भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ऐसा इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है। अब देखिए टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो देखिए दो प्रकार से वैकेंसी बटी हुई है। आपको पता ही है कि एक तो जीडी कांस्टेबल जीडी होते हैं, जनरल ड्यूटी होते हैं, और दूसरा होता है सशस्त्र सीमा, जिनके पास शस्त्र होते हैं। तो दो प्रकार का यहां पर है। तो अगर कांस्टेबल बात करें, जीडी जो जिला स्तर पे रहेंगे, तो 970 पद हैं इसके। और यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है कि जनरल के कितने, एससी के कितने, एसटी के कितने, इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, अगर सशस्त्र पुलिस संवर्ग की बात करें तो इसके टोटल 776 पद हैं। तो 900 और 776 यानी लगभग 1800 के आसपास पद इसमें टोटल हैं, है ना। और यहां पे भी सारी चीजें लिखी हुई है कि किसमें कितने पद हैं। आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। सैलरी की बात करें तो लगभग 19,900 यानी 20,000 के आसपास सैलरी है, प्लस कुछ और आपको यहां पे सुविधाएं मिलेंगी। तो लगभग आप 25,000, 30,000, 20 से 25,000 के आसपास मान सकते हैं कि इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। बाकी फिर आप कहां पे पोस्ट होते हैं, कहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है उस शहर पर, और सारी चीजों पे फिर सैलरी डिपेंड करती है। उम्र की बात करें तो इसके लिए मिनिमम जो एज है वो 18 है, मैक्सिमम 28 है। बाकी फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, बाकी 18 से 28 यहाँ पे रखा गया है ना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, रिलैक्सेशन अप टू 5 years टू द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट हैज बीन ग्रांटेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। 5 साल का उन्हें और रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी वो 33 ईयर्स की एज तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं मैं। अब आपको यह आंसर मिलेगा कि क्या अन्य राज्य के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 है, यानी अगर आपका 12th है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने यहां पे मेंशन करी है, यस, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। इनका यह कहना है कि 10th तक आपका पंजाबी विषय जरूर होना चाहिए, 10वीं तक आपका पंजाबी विषय होना चाहिए। तो ये इस बात को ही बांध देता है और बना देता है कि भाई केवल उसी राज्य के बच्चे हैं जिन्हें पंजाबी, पंजाब से पढ़े होंगे, पंजाबी भाषा का ज्ञान होगा, पंजाबी विषय 10वीं तक अगर आपने पढ़ा होगा तो ही इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अन्य राज्य के विद्यार्थी इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब तो यही निकलेगा, या 10वीं तक आपने पंजाबी पढ़ी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अन्य राज्य से मतलब नहीं है, 10वीं तक पंजाबी भाषा आपकी होनी चाहिए पढ़ी हुई, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम 3 फेज में होगा। सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपका यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 उसी का पार्ट रहेगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मैं जानकारी आपको उसकी भी दे रहा हूं। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट है ये भी 2 भागों में बटा है। एक पेपर जिसपे मेरिट बनेगी, एक पेपर जो क्वालिफाइंग होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर पेपर 1, तो ये पेपर 1 जो है जिसके आधार पे मेरिट बनेगी, इसमें सारे विषय रहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस में आगे आपको बता रहा हूं। 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसके अलावा पेपर 2 होगा जो क्वालिफाइंग रहेगा, और इसमें पंजाबी भाषा का ये प्रश्न होगा, पेपर होगा मतलब। तो इसमें आप मान लीजिए कि 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न रहेंगे और 50% मार्क्स आपको लाना है। यानी 50 प्रश्न में से आपके 25 नंबर कम से कम आने चाहिए। उससे कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको परीक्षा में आगे बुलाया ही नहीं जाएगा। और अगर 25 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पेपर 2 पंजाबी भाषा का है जो क्वालिफाइंग है, और आपकी जो मेरिट बननी है वो आपकी पेपर 1 के आधार पर बननी है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, जो 100 नंबर का पेपर है जिसके आधार पर मेरिट तय होगी, उसमें सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं, है ना। और उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें आपका पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी ऑफ पंजाब आ गया, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर।
इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पस ये भी है क्योंकि विनर्स एप्लीकेशन पर और हमसे यूट्यूब पर हर राज्य के बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो आपसे ही मुझे पता चला कि यहां पे वैकेंसी निकली है और आप ही बच्चों ने डिमांड की थी कि सर एक थोड़ा सा वीडियो बना के इसकी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि हम भी आप ही के विद्यार्थी हैं। तो इसलिए भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो पंजाब राज्य के हैं या इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, उनको इसकी जानकारी मिल जाए, है ना। तो जीएस के जनरल अवेयरनेस के आपके 35 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका पूरा जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया है ना। इसके बाद आपका मैथ्स रहेगा जो 20 नंबर का रहेगा। तो मैथ्स बहुत सिंपल आना है और एडवांस मैथ्स का रोल कम है, अरिथमेटिक आपका ज्यादा रहेगा। इसके बाद आपका रीजनिंग है जिसके 20 सवाल रहेंगे। इसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल रहेगा, इंग्लिश पर बेस्ड क्वेश्चन, पंजाबी टू इंग्लिश भी आपसे इसमें ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब भाई पंजाबी भाषा होगी तो ही आपके बल्ले बल्ले हैं इसमें, है ना। और पंजाबी लैंग्वेज स्किल भी इसमें आपकी रहेगी जिसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और लास्ट है आपका डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जैसे कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, मतलब कंप्यूटर, जिसके आपके 5 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपके विषय यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, तो अगर विषय को देखें तो जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और उसी में आपका पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट हो गया, है ना, और कंप्यूटर हो गया। तो ऐसे आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट आर्म फोर्सेस सभी के लिए 5 फुट 7 इंच और लड़कियों के लिए 5 फुट 2 इंच है, लड़कों के लिए 5 फुट 7 इंच है, सेंटीमीटर में भी लिखा हुआ है। इसके बाद आपकी 3 चीजें यहां पे रहेंगी। सबसे पहले रनिंग टेस्ट होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और हाइट मेजरमेंट रहेगा। ये चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है। यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है जो 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 3 मीटर 3.80 मीटर का रहेगा, 3 चांसेस। हाई जंप 1.1 मीटर का रहेगा जो इसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे। आप गूगल पे जाके नॉर्मली मीटर को आप फिट में बदल लेना, आपको पता चल जाएगा कितना फिट है ये। एक सर्विसमैन के लिए अलग है। फीमेल के लिए अगर बात करें तो 800 मीटर है और उन्हें 4 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप 3 मीटर 3 चांसेस, हाई जंप 9.95 मीटर 3 चांसेस में रहेगा। फिर इसमें भी एक सर्विसमैन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगेन दिस इज क्वालिफाइंग, मेरिट आपकी पेपर 1 के आधार पर ही बननी है। यहां पे आप फीस देख सकते हैं। जनरल के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए प्लस 650, टोटल 1150 रहेगा। एक सर्विसमैन के लिए, एससी एसटी के लिए, सबके लिए अलग अलग है। एक सर्विसमैन के लिए ओनली 500 है। एससी एसटी ओबीसी के लिए आप यहां पे देखेंगे तो 500 प्लस 150 650 है और इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस के लिए भी 650 है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी छोटे से इस वीडियो में कवर हो गई होगी। अब इसका अलग से हमारी एप्लीकेशन पे बैच या बाकी चीजें तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है, रीजनिंग अच्छा करना है, इंग्लिश अच्छा करना है, कंप्यूटर अच्छा करना है, तो आप या तो एसएससी का बैच ले सकते हैं, एसएससी का फाउंडेशन या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, उससे तैयारी हो जाएगी। या फिर आप किताबें भी ले सकते हैं, अलग अलग विषयों के फाउंडेशन कोर्स भी उपलब्ध हैं। तो जैसे हमारी मैथ्स की किताबें हैं, आप इन्हें बुलाकर आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, सभी विषयों में किताबें उपलब्ध हैं, तो आप इनकी मदद से हम आपको सिखा सकते हैं। आप चाहें तो केवल मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करना है, रीजनिंग का मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो बहुत कम फीस में विनर्स के एप्लीकेशन पर यह सारा उपलब्ध है। इससे आप सभी चीजों की तैयारी कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन है हमारी। अगर आपको कोई कोर्स लेना है, ऐसा कोर्स ले लीजिए जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सारा आ जाए, तो आप एसएससी का कोर्स ले लीजिए, उसमें ये सभी विषय आते हैं और उसी लेवल की आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। आप इवन मध्य प्रदेश का भी बैच ले सकते हैं, उसमें भी यही विषय होते हैं, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको किताबें खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप है, इसमें आप किताबों को ऑर्डर करके घर बैठे आप किसी भी राज्य में किताबें बुला सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट करके मुझे बताइएगा, बाकी हम आपकी इसमें भी और मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ सपोर्ट हो जाए तो कमेंट करके भी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।